नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है भैमी सिनोय के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? कुछ दिनों पहले की बात है, सरकार ने बीपीसीएल समेत कुछ दूसरे पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया। उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या बीपीसीएल जैसे पीएसयूज जो रेगुलरली सरकार को प्रॉफिट देते रहते हैं उनको बेचना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बेचने के समान नहीं है। देखो, पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर मेनली 3 पोजीशंस हैं। सबसे पहली जो पोजीशन है वो लेफ्ट पोजीशन है। जो लेफ्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं पीएसयू एक प्रकार से परिवार के सिल्वर के समान है, जैसे जो परिवार के गहने होते हैं उनके समान है, और किसी भी हालत में पीएसयू की कैसी भी परफॉर्मेंस रहे पीएसयू को नहीं बेचना चाहिए सरकार को। ये लेफ्ट पोजीशन है। दूसरी तरफ राइट पोजीशन ये है, गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई काम नहीं है। शुरुआत में ये पोजीशन यूके में प्रिवेलेंट हुई और बाद में इसी पोजीशन को अपनाते हुए इंडिया में भी सरकार ने बहुत सारे पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचा। इन 2 पोजीशंस के अलावा तीसरी पोजीशन ये है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भैया बेचना ही है तो आप उन पीएसयूज को बेचो जो लॉस मेकिंग हैं, जिनमें आपको घाटा हो रहा है। आप उन पीएसयूज को मत बेचिए जिनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप उन पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचिए जहां पर आपको नुकसान हो रहा है। तो समझ गए 3 पोजीशंस। लेफ्ट पोजीशन ये है, कुछ भी हो, घाटा हो, नुकसान हो, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को ना बेचे पीएसयूज में। दूसरी तरफ राइट पोजीशन, गवर्नमेंट पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी ना रखे, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए बिजनेस फर्म्स में। और तीसरी पोजीशन, उन पीएसयूज में गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को ना बेचे जिनमें प्रॉफिट हो रहा है, और वो पीएसयूज जिनको घाटे का सामना करना पड़ रहा है वहां पर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है। और बीपीसीएल जो है वो देखो इसी कैटेगरी में आती है। बीपीसीएल सरकार को मुनाफा दे रही थी एज ए डिविडेंड के तौर पर, लेकिन सरकार ने इसे प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया। अब देखो, ये बोलना आसान है कि वो पीएसयूज जिनमें सरकार को घाटा हो रहा है उन्हें सरकार बेच दे। अब दिक्कत ये है ना, घाटे वाले पीएसयूज को खरीदने वाला कोई आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि एक तो घाटे वाले जो पीएसयूज होते हैं उनके ऊपर कर्ज काफ़ी होता है, और दूसरा एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटी भी होती है। इस वजह से वो पीएसयूज जो घाटे में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इंडिया, इनका खरीदार आसानी से कोई नहीं मिलता है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है, इवन गवर्नमेंट को खुद से पैसे देने पड़ते हैं प्राइवेट कंपनी को कि लो भैया हमारी तरफ से आप पैसा ले लीजिए, लेकिन इस पीएसयू को आप खरीद लीजिए। ऐसा हुआ था जब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज किया गया था। दिल्ली डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे प्राइवेट कंपनीज को कि आप पैसे ले लीजिए, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कीजिए दिल्ली में। अब आपके मन में आया होगा इससे सरकार को क्या फायदा होता है? देखो, सरकार को फायदा ये होता है, एक तो घाटे की वजह से रेगुलरली सरकार का पैसा जाता रहता है उन पीएसयूज में, और एक बार सरकार ने उन पीएसयूज को बेच दिया, अब रेगुलरली जो पैसा जाता था सरकार की तरफ से वो रुक जाएगा। दूसरा, देखो काफ़ी बार ऐसे पीएसयूज होते हैं जिनका चलना जरूरी होता है जनता की वेलफेयर के लिए। तो सरकार ये चाहती है हम अगर इस बिजनेस से पीछे हट रहे हैं, कम से कम ये बिजनेस चलता रहे और कोई प्राइवेट कंपनी इस बिजनेस को चलाए। इस वजह से भी सरकार जो है ये इंश्योर करती है कि उस पीएसयू को प्राइवेटाइज कर दिया जाए बजाय के टोटली बिजनेस बंद करने के। और देखो, अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं तो फिर लास्ट सॉल्यूशन तो यही है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए और उस पीएसयू के जो भी एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाए और प्रोसेस चले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। समझ गए? मतलब पीएसयू अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे कि भैया ऑपरेशंस चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो हम चुकाने की कोशिश करेंगे हमारी एसेट्स को बेचकर। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इंडिया, ये सब पीएसयूज इस कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने बहुत बार पैसा दिया एमटीएनएल को, बीएसएनएल को, एयर इंडिया को, ताकि इनके ऑपरेशंस इफेक्टिव हो और ये प्रॉफिट में चलने लगे। बहुत बार इन पीएसयूज को रीस्ट्रक्चर भी किया गया सरकार के द्वारा,
लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी भी इन पीएसयूज का घाटा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। और इकोनॉमिस्ट ऐसी फर्म्स को कहते हैं वैल्यू सब्सट्रैक्टिंग एंटरप्राइजेस। समझ गए? तो मतलब इनका अगर कोई सॉल्यूशन निकालना हो तो वो यही निकलेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग चले और जो एसेट्स हैं इन पीएसयूज की बेच दी जाएं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि बीएसएनएल को बेचना सही नहीं है, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। देखो बीएसएनएल आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था, एक टाइम में मोनोपोली हुआ करती थी बीएसएनएल की, लेकिन आज बीएसएनएल के पास बहुत कम कस्टमर्स बचे हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो एक समय वो था जब एक्सपर्ट्स ये बोला करते थे कि डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ना ओपन किया जाए, इससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। देखो ये डिसीजन लिया गया और इसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब जाके इतने सालों बाद करंट गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, क्योंकि देखो डिफेंस सेक्टर में सिर्फ सरकार की मोनोपोली थी, इस वजह से कंपटीशन नहीं डेवलप हो पाया डिफेंस सेक्टर में, और इसकी हमें कीमत ये चुकानी पड़ी कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बिल्कुल एडवांस्ड नहीं है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं है, और हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं हथियारों के इंपोर्ट करने के लिए। अगर हमने पहले अपने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया होता तो शायद आज हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होती हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो कहने का मतलब देखो ये है, वो एक्सपर्ट्स जो ये बोलते हैं बीएसएनएल इंडियन मिलिट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मिलिट्री टेलीकॉम नेटवर्क को मेंटेन करती है, और बीएसएनएल को बेचने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ये गलत आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। इंडिया में पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन पर वर्ल्ड बैंक के एक कंसल्टेंट का ये बोलना है, ज़्यादातर समय सरकार पीएसयूज को तब प्राइवेटाइज करती है अगर कोई पीएसयू सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बन जाता है। अगर पीएसयू घाटे में चल रहा है और मीडिया उस पर कुछ बोल नहीं रही है, कुछ आर्टिकल्स नहीं पब्लिश हो रहे हैं, तो सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर कोई पीएसयू सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बन जाता है, जिससे सरकार की इमेज खराब हो रही है, तब जाकर सरकार उस पीएसयू को बेचने का निर्णय लेती है। लेकिन बीपीसीएल एक्सेप्शन है, बीपीसीएल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बीपीसीएल तो प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पीएसयू को बेचने का निर्णय लिया। लेकिन बीपीसीएल को बेचने का जो रीज़न सरकार ने दिया है वो स्ट्रेंज है, वो अजीब है। कैसे? सरकार देखो बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचकर फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेगी। सरकार का ये नहीं मानना है कि गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं है। इस आइडियोलॉजी पर चलकर सरकार बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रही है। सरकार इसलिए अपनी हिस्सेदारी बेच रही है बीपीसीएल में कि कुछ पैसा कमाया जाए और इससे फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। देखो प्रॉफिटेबल पीएसयूज को बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, इस पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी, मतलब प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है और उसमें भी अगर कोई पीएसयू प्रॉफिटेबल है तो उसको सरकार को नहीं बेचना चाहिए। जैसे देखो पहले तो बीएसएनएल की मोनोपोली थी, मतलब बीएसएनएल ही प्राइस डिसाइड करता था और कोई प्राइवेट प्लेयर था ही नहीं, और उस प्राइस पर जनता फोन खरीदती थी या फिर सर्विसेज के लिए पैसे चुकाती थी। अब बीएसएनएल उस सिचुएशन में प्रॉफिटेबल है तो हम यूं नहीं कह सकते कि बीएसएनएल एफिशिएंट है या फिर इनएफिशिएंट है, क्योंकि भैया बीएसएनएल की मोनोपोली है, प्रॉफिट तो कमाएगा ही ना जिसकी मोनोपोली होगी। लेकिन आज के समय में अगर बीएसएनएल, क्योंकि अब प्राइवेटाइज हो चुकी हैं टेलीकॉम सर्विसेज, आज के समय में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर बीएसएनएल प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब बीएसएनएल को बेचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, बीएसएनएल तो काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहा है। पॉइंट कहने का ये है, अगर कोई पीएसयू की मोनोपोली नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहा है और उसके बावजूद वो प्रॉफिटेबल है, तो उस पीएसयू को बेचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम बीपीसीएल का एग्जांपल लेते हैं। अब बोलने को तो बीपीसीएल जो है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन देखो बीपीसीएल और दूसरे जो पीएसयूज हैं ऑयल सेक्टर में, उनकी मोनोपोली है। बीपीसीएल मान लीजिए या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब पीएसयूज हैं, इनका आपस में कार्टेल है, इनकी मोनोपोली है। इनके सामने कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर नहीं है ऑयल सेक्टर में जो इनको कंपटीशन दे सके, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड करती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर बीपीसीएल प्रॉफिटेबल है
तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बीपीसीएल प्रॉफिटेबल होती ना तो ज़्यादा सेंस बनता कि हाँ बीपीसीएल जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, इवन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कंपटीशन करते हुए भी। समझ गए? अब देखो काफ़ी बार कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक बार किसी पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन हो जाए और पहले उसकी मोनोपोली थी, लेकिन प्राइवेटाइज होने के बाद उस कंपनी की मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी टाइम में बीएसएनएल जो है उसकी मोनोपोली हुआ करती थी। अगर उस समय जब बीएसएनएल की मोनोपोली हुआ करती थी और सरकार बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने का फैसला लेती, प्राइवेटाइज करने के बाद बीएसएनएल की मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है, अगर ऐसा होता है मतलब प्राइवेटाइजेशन के बाद उस कंपनी की मोनोपोली अगर खत्म हो जाती है तो फिर उस कंपनी को जब सरकार बेचने की कोशिश करती है तो उचित दाम नहीं मिलते, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पर और इस प्रकार के और बहुत सारे फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है कि जिस पीएसयू में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है वो कितना पैसा उस सरकार को मिलेगा अपनी हिस्सेदारी बेचकर। अब देखो, अगर कोई खरीदार है उसको पता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी हमारे पास मोनोपोली रहेगी, हम हमारे हिसाब से जो प्राइस है वो तय कर सकते हैं, काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हैं, तो कोई खरीदार उस पर ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार होगा, ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। अब लेकिन सरकार ये फैसला लेती है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो पीएसयू हम बेचना चाहते हैं उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी, फिर खरीदार ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि खरीदार को लगेगा मोनोपोली तो है नहीं अब, और इसलिए कम प्रॉफिट हमारे द्वारा कमाया जाएगा और हम इतना पैसे से अगर ये पीएसयू खरीदेंगे तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। इसके बाद राइटर के द्वारा पॉइंट ये दिया जाता है, कुछ पीएसयूज देखो ऐसे हैं जैसे कोल इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, एक समय में इनकी मोनोपोली थी और मोनोपोली के दौरान इन्होंने काफ़ी मुनाफा भी कमाया, बावजूद इसके ये इनएफिशिएंट रही। जैसे इंडियन एयरलाइंस का एग्जाम्पल दिया जाता है, पंक्चुअलिटी काफ़ी पुअर थी, समय पर नहीं चलती थी फ्लाइट्स और प्लेन के अपेक्षाकृत स्टाफ ज़्यादा था, कस्टमर्स को सुविधाओं देने के प्रति ध्यान कम था, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से काफ़ी इनएफिशिएंट रही इंडियन एयरलाइंस। और एयर इंडिया जो सक्सेसर है इंडियन एयरलाइंस की वो अभी भी घाटे में चल रही है, लेकिन अब मोनोपोली नहीं है, अब प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज टक्कर दे रही हैं और इसी वजह से जो एयर इंडिया है वो मुकाबला नहीं कर पा रही है प्राइवेट एयरलाइंस का। अब नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, बीपीसीएल हालांकि प्रॉफिटेबल है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि बीपीसीएल प्रॉफिटेबल क्यों हुई, क्योंकि मोनोपोली जैसा हमने डिस्कस किया और जो प्रॉफिट बीपीसीएल ने कमाया वही प्रॉफिट बाद में बीपीसीएल में इन्वेस्ट भी हुआ, ऐसा करते करते बीपीसीएल प्रॉफिटेबल हुई और आज बीपीसीएल की जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो एज सच बीपीसीएल को बेचने का जो निर्णय है उसमें कुछ गलत नहीं है। वो एक्सपर्ट्स जो ये बोलते हैं कि ऑयल सेक्टर पर सरकार का दबदबा होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कोई युद्ध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं हमारे देश में इस्टाब्लिश हो रहे हैं, सरकार बना सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है, सरकार प्राइवेट कंपनीज को भी बोल सकती है कि आप अपना ऑयल रखिए इतने रिजर्व में, और ऐसा यूरोप के कई देशों के द्वारा किया भी जाता है। तो मतलब ये एंगल गलत है कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।